Assalamu alaikum students. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और जो बुक है वो हम ये फॉलो कर रहे हैं। एडिशन आप कोई सा भी ले सकते हैं और बुक भी अगर आप किसी भी बुक में देखें तो यही सब चीज़ें आगे पीछे करके बताई गई हैं चैप्टर से। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है हमने उसमें नहीं जाना। जो कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक है उस पर फोकस करना है कि बात कही क्या जा रही है। सही है, तो चैप्टर नंबर 6 जो है जैसे स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, सेटिंग अप द कंपनी के कंपनी को जब सेट किया जाता है ऑफिशियली या लीगली तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखें, कंपनी सेट करने से पहले या कंपनी बनाने से पहले सबसे पहला काम ये है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए कोई। यानी आपके पास कोई चीज़ हो तो तभी आप उसको बेचेंगे ना, या आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आप कोई सर्विस है आपकी तभी आप बेचेंगे। तो फर्स्ट आपको अपनी प्रोडक्ट का डिसाइड करना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं कि भाई मैं अगर अपनी कंपनी खोलना चाहता हूं तो सबसे पहले कि यार मेरे पास प्रोडक्ट क्या है सेल करने के लिए, और इसी तरीके से मेरे पास मतलब सर्विसेज क्या हैं देने के लिए। फिर उनकी बेस पे कंपनी को खड़ा करना और उसमें कौन कौन से इश्यूज आएंगे, कर्सर आप देख रहे हैं, ये सारे हम वन बाय वन देखेंगे क्लास के अंदर। ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर है सेटिंग अप द कंपनी इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि इसमें आपको सारे लीगल प्रोसीजर्स बताए जाएंगे और सारे ऑनरशिप क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि कंपनी को किस तरीके से बनाया जाता है या उसका सेटअप कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, ये हमारी प्रेजेंटेशन आउटलाइन है। अगेन वही बात कि हम इसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा, जिस तरीके से पहले होती है प्रेजेंटेशन आउटलाइन के क्या सिक्वेंस रहेगी ये हम देखते हैं कि व्हाट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप इज़ द बेस्ट। देखें, ये बात मैंने आपको क्लास में भी बताई थी। स्लाइड को अगर 1 मिनट के लिए भूल जाएं, जस्ट आप मेरी बात सुने कि यूजुअली 3 किस्म की जो हैं वो टाइप्स होती हैं कंपनी की। ये मैंने क्लास में भी बताया था। सबसे पहले होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरे नंबर पे होती है पार्टनरशिप जिसको आप कंपनी कहते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे होती है आपकी कॉरपोरेशन या एलएलसी कंपनी। 4 टाइप आप देख लें जिसको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि उसमें एक ही ऑनर होता है। ठीक है, सेठिया कंपनी जिसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएं, कौन सा, पार्टनरशिप यानी कंपनी यानी शेयर्स होते हैं आपके उसमें, जैसे पीटीसीएल हो गई। ठीक है, शेयर्स यानी मालकाना हुकूक, एक से ज़्यादा ऑनर। तीसरे आ जाएं कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन वो होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा शेयर्स हों, जैसे कि पीआईए ये कॉरपोरेशन है। आज से पहले के इलेक्ट्रिक भी कॉरपोरेशन थी जिसका नाम था KESC यानी अपना कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास से भी बाद में आपको पता है प्राइवेटाइज हो गई, प्राइवेट कर दिया और अब ये हालात हैं। लेकिन पहले कॉरपोरेशन थी। पीटीसीएल भी पहले कॉरपोरेशन थी, उसका नाम था पीटीसी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। लेकिन फिर जारी बात है उसको प्राइवेटाइज कर दिया, शेयर्स आ गए, इतिसलात ने ले लिया उसको, तो उसका नाम हो गया पीटीसीएल यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। जहाँ पे आप कंपनी लिमिटेड देखो वहाँ पे क्या आ जाता है, शेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, और एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एलएलसी। ये भी बड़ी हमने जहाँ लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं यानी कि आप ऑनर के ऊपर 100% जो है वो नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है तो ऑनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं आती। इसके ऊपर भी हमने तफसील से डिस्कस किया था और मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे भी। ठीक है, और इसकी स्लाइड्स भी हैं बाकायदा, स्लाइड के अंदर बाकायदा पूरी स्लाइड है एलएलसी कंपनी की। ठीक है, शुरू के चैप्टर्स में अगर आप देखें तो उसमें कंपनी की टाइप्स आपको बताई गई हैं या ऑनरशिप आपको क्या है बताई गई हैं कि भाई ये ऑनरशिप हैं, ये कंपनीज हैं। सही है, और हमने इसको बड़ा तफसील से तामुल से देखा था। अब आते हैं, देखें स्लाइड की तरफ। आस्क आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन, हाउ बिग द कैन द बिजनेस पोटेंशियली बिकम, कि बिजनेस में कितना पोटेंशियल है कि वो कितना बड़ा हो सकता है। हाउ मच कंट्रोल डू यू नीड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी। अगेन वही बात कि अगर आपको जो है वो मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ही बादशाह हूँ तो मैंने भी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी स्टार्ट करनी है अपनी। ऑल इन ऑल यार मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से एक है कि भाई मैं अगर किसी के साथ शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ, 10 लोगों मिलके कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं आईटी की, वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अगेन वही बात, पार्टनरशिप के मसाइल और हैं, शेयर्स के मसाइल और हैं। फिर आपको जो है वो एक तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर दूसरा ये कि शेयर होल्डर कंपनी के लिए आपको जो है वो स्टॉक मार्केट में जाके वहाँ पे शेयर्स सेल करने। लकी सीमेंट है, एंग्रो है, डिफरेंट बड़े बड़े जाइंट से नाम है स्टॉक मार्केट के अंदर। या फिर आप ये देखते हैं कि गवर्नमेंट है तो कॉरपोरेशन है, जैसे मैंने आपको पीटीसीएल या के इलेक्ट्रिक की मिसाल दी। ठीक है, ये दोनों पहले क्या थी, कॉरपोरेशन थी, यानी गवर्नमेंट के पास ही। पीआईए तो खैर अभी भी है, पीटीसीएल नहीं है, के इलेक्ट्रिक भी नहीं है, दोनों प्राइवेटाइज हो गई हैं। सही हो गया। कैपिटल को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वाइवा में भी सवाल किया कि कैपिटल क्या होता है, सरमायाकारी। इसमें चार चीज़ें होती हैं, लैंड, लेबर, मशीनरी और मनी। चार चीज़ें। इकोनॉमिक की कोई भी बुक आप उठा लें, उसमें अगर आप देखें कैपिटल की डेफिनेशन, तो उसमें बेसिकली ये चार चीज़ें आती हैं। नहीं, सरमायाकारी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट है, आपने ज़मीन दे दी, आपने लोग दे दी, यानी लेबर दे दी, पैसा दे दिया, मशीनरी वगैरह या जो भी बिजनेस स्टार्ट सेटअप करने के लिए आपको चाहिए वो आपने दे दिया। यूजुअली चार चीज़ें आती हैं। टैक्स के हवाले से कि भाई आपने, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब वो रजिस्टर्ड होती है तो एक एन नंबर उसको असाइन होता है। आप देखते होंगे अक्सर रसीदों पे कि जो रजिस्टर्ड कंपनी है उस पर एक एन नंबर असाइन है। वो एन क्या नंबर है कि भाई ये कंपनी रजिस्टर्ड है और ये टैक्स देती है। अब आप समझें, ये कंपनी रजिस्टर्ड है और ये टैक्स देती है। अनरजिस्टर्ड कंपनी का एन नंबर नहीं होता। अगर आप अनरजिस्टर्ड कंपनी है और आप मुल्क में कारोबार कर रहे हैं, आप टैक्स नहीं दे रहे, तो फिर वो गैर कानूनी हो जाएगा। इन केस ऑफ फेलियर, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर विलिंग टू पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट्स क्रिएटेड बाय द बिजनेस। अगेन वही बात के इसको डेट पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर आप फेलियर हैं, ठीक है, तो आप पर्सनली कितना रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, किस एक्सटेंट तक के जो भी आप मतलब कर्ज लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, अगर आपको कर्ज चुकाना होता है, अगर आप कर्ज नहीं चुका पा रहे तो आप फेल हो रहे हैं। फिर आप फेल हो रहे हैं तो फिर क्या उसकी मतलब प्लानिंग है, क्या कंपनी का दिवालिया हो जाएगा या किस तरीके से लोन देंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द बिजनेस कंटिन्यू इन केस ऑफ ऑनर्स इनकैपेसिटी ऑफ डेथ। अगर ऑनर की डेथ हो जाती है, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं ऑनर की डेथ हो गई है लेकिन बिजनेस चल रहा है, जैसे जुनैद जमशेद है। आउटलेट्स अमेरिका के अंदर भी हैं, फ्रांस के अंदर भी हैं, हर जगह पे आउटलेट्स हैं पूरी दुनिया में। ऑनर क्या, जुनैद जमशेद, मरूम आज नहीं है। ठीक है। अब देखें, ये मैंने आपको बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये सब मैं आपको अभी बता चुका हूँ। सही है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑफिशियल डेफिनेशंस की टर्म में देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप देखें, जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये लेक्चर में। सोल प्रोप्राइटरशिप एज अ सिंगल ऑनर, एक ऑनर होता है। सेठिया कंपनी होती है, वही बादशाह होता है, वही बॉस होता है। क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है कि आसान है, स्टार्टअप फीस कम होती है, आप बादशाह हैं। ठीक है, मसला क्या है कि आप लाइबिलिटी भी आपके ऊपर है। आपका कैपिटल एक बंदा कितना देगा, उसकी लिमिट होती है। फिर कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, ये मसला है। सी कॉरपोरेशन क्या होती है, देखें, कॉरपोरेशन के अंदर दो टाइप्स आ रही हैं यहाँ पे। एक सी कॉरपोरेशन है और एक एस कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन की भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब इसको मजीद डिटेल में इसकी फर्दर टाइप्स देख लेते हैं। सी कॉरपोरेशन क्या है, सेपरेट लीगल एंड टैक्स एंटिटी फ्रॉम ऑनर। के सेपरेट लीगल है, टैक्स एंटिटी है ऑनर से। शेयर होल्डर लाइबिलिटी, लिमिटेड टू इन्वेस्टेड कैपिटल। शेयर होल्डर की एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करे। एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज आफ्टर शेयर होल्डर डेथ, अगर इंतकाल भी हो जाता है तो उसके बाद कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू होती है, बेस्ट फ्रॉम रेजिंग एक्सटर्नल कैपिटल। ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर एन आईपीओ, सर्टेन टैक्स बेनिफिट एंड इजी टू प्रोवाइड स्टॉक ऑप्शंस प्लान। इसमें स्टॉक ऑप्शंस प्लान जो है वो क्या नाम है, आपके वो होते हैं, क्या नाम है, ईजी होते हैं। स्टॉक का जो वर्ड आया है वो म्यूचुअल फंड से आया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट होते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट होते हैं उसमें दो किस्म के ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है कि आपका कंटिन्यूस एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ आपने पैसे रखवाए, उस पर आपको क्या मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है। दूसरा होता है स्टॉक। स्टॉक हलाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें रिस्क होता है। आज स्टॉक मार्केट ऊपर गई, प्राइस शेयर्स के बढ़ गए, स्टॉक में आपको ज़्यादा मुनाफा हुआ, आप जीत गए, आपने पैसे निकलवा लिए, मुनाफा आपने खा लिया। कल को हालात ख़राब हुए, स्टॉक मार्केट बंद हो गई, क्रैश हो गई, जैसे आप देखते हैं स्टॉक नीचे आया, आपको नुकसान हो गया। सही हो गया स्टॉक। ये किसके अंडर आते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट के अंदर या म्यूचुअल फंड से इसका ताल्लुक है, यूँ कह लें, स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं।
दूसरे अकाउंट्स होते हैं जिन पे इंटरेस्ट रेट होता है और वो यूजुअली फिक्स होता है, उसमें हलाल भी हैं, इस्लामिक भी हैं, वो डिफरेंट है, हम उस बहस में नहीं जा रहे। उसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स है, ये 19-20 के फर्क से फ्लक्चुएट कर रहा होता है। उसमें स्टॉक मार्केट क्रैश करे, ऊपर जाए नीचे जाए, आपको इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन स्टॉक में आप समझ लो जैसे जुआ है ना, वो वाली बात है। बहरहाल ये खैर स्टॉक मार्केट की बातें हैं, प्योर उसके ऑप्शन है, आपके लेवल पे इतने ही काफ़ी है कि थोड़ा सा मैं आपको लेमैन्स की टर्म में समझा दूं कि कैसे मार्केट वर्क करती है। ईजी ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये देख लो इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं कि डबल टैक्सेशन हो सकती है, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लाइंस कॉस्ट हो सकती है, डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये 2-3 इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। अब इसको रजिस्टर्ड करवाने के बेटा ये स्टेप्स हैं, ज़ाहिर बात है ये बहुत ही डेप्थ में जा रहा है। जिसने कंपनी खोलनी है या करवानी है, भारत स्ट्राइप तो यहाँ पे दे दी गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है मामला। कि अगर आपने कॉर्पोरेशन वो करवाना है तो आपने स्टेट के पास जाना, आपने कहना है कि यार मेरी कंपनी है, ये उसका नंबर है, ठीक है, बैंक अकाउंट मेरी कंपनी का ये है, डॉक्यूमेंटेशन ये करनी है। इस काम के लिए आप लॉयर की भी हेल्प ले सकते हैं, जो आपको कानूनी चीज़ें बता दे, कानूनी पेचीदगियाँ बता दे कि भाई ये चीज़ें मेरी कानूनी पेचीदी हैं और मैं आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा दूंगा, लॉयर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेशन यानी एस अ कॉर्पोरेशन बट विथ फ्लो थ्रू टैक्स बेनिफिट टू ऑनर्स। ये स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेशन होती हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि टैक्स फ्लो थ्रू बेनिफिट टू ऑनर्स होता है। एज अ कॉर्पोरेशन सब एस इज सेपरेट एंटिटी। एस से मतलब ये है कि सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। एंड देयरफॉर लिमिटेड लायबिलिटी फॉर ऑनर स्टॉक होल्डर, और फिर इस वजह से उसकी जो लायबिलिटी है ऑनर के लिए, स्टॉक होल्डर के लिए, वो लिमिटेड होती है। सिर्फ 75 ऑनर्स हो सकते हैं, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एंजॉय कॉर्पोरेशन स्टेटस, आप इसमें कॉर्पोरेशन का स्टेटस जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बड़े सख्त रूल होते हैं, रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की होती है, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अच्छा, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, ये मैं इस पे इसलिए टाइम लगाऊंगा कि एस कॉर्पोरेशन में और सी कॉर्पोरेशन में फ़र्क ये है कि इन्वेस्टर कैन नॉट रिसीव प्रीफर्ड शेयर एज इन सी कॉर्पोरेशन। सी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टर जो है वो शेयर अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकता है, इसमें नहीं ले सकता। और इसमें 75 ऑनर्स हैं, इसकी शर्त है, लिमिटेड है। सही हो गया। पार्टनरशिप आसान है, दो लोग या दो से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट आपके सामने है, देख लें, बहुत आसान है, इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि ईजी टू स्टैब्लिश है, प्रॉफिट का डिवीजन है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट पार्टनर्स है, नेगेटिव का अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर है, कैपिटल एकुमुलेशन नॉट पॉसिबल है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एलिमिनेटिंग जनरल पार्टनर है, ये रिस्ट्रिक्शन है, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी पार्टनर को। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें। एलएलसी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है। ओन्ड बाय मेंबर्स नॉट शेयर होल्डर, इसमें क्या है, सॉरी, इसमें क्या है कि मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर नहीं है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। एलएलसी क्या एक तरीके से कॉम्बिनेशन है इन तीनों टाइप्स की कंपनी का, कि सारे सारे थोड़े थोड़े फ्लेवर्स हमने सबसे उठाए और एक ऐसी बना दी एलएलसी। यानी जो बंदा ना ये स्टार्ट करना चाह रहा है, ना ये स्टार्ट करना चाह रहा है, ना ये स्टार्ट करना चाह रहा है, वो थोड़े थोड़े फ्लेवर्स उठाए और एक एलएलसी कंपनी बना दे। तो ये कॉम्बिनेशन है। इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि लाइबिलिटी प्रोटेक्शन है, यानी कि आज सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट कानूनी हैसियत रखती है वो। एलएलसी इज नॉट अ टैक्स पेइंग एंटिटी, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स पेइंग एंटिटी नहीं है। स्टैच्यू मीटिंग्स, यानी ये जो आपके क्लॉजेस होते हैं या जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं, उसको स्टैच्यू की आप कह सकते हैं, आर नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं होता कि उसमें ज़रूरत है। नेगेटिव पॉइंट इतने सारे हैं इसके। अनलाइकली डेट अ वेंचर कैपिटलिस्ट वुड इन्वेस्ट, ठीक है, जारी बात है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। कैन नॉट टेक द कंपनी पब्लिक, आप कंपनी को पब्लिक में लेके नहीं जा सकते। डिफरेंट शेयर होल्डर इंटरेस्ट रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स, यानी कि जब डिफरेंट शेयर होल्डर हैं तो वो जो एग्रीमेंट होता है वो बड़ा पेचीदा बन जाता है, हर बंदा अपनी कर रहा होता है। ऑल मेंबर्स मस्ट कंसेंट टू ट्रांसफर ऑनरशिप, अगर कोई ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है तो सबका कंसेंसस लेना पड़ेगा। सम स्टेट्स हैव डिफरेंट मैनेजमेंट एंड मेंबर्स रूल्स, अब हर मुल्क में कानून होते हैं अलग, पाकिस्तान में अलग है, कहीं और आप अमेरिका में एलएलसी स्टार्ट करेंगे वहाँ पे अलग है कवानीन। तो इन शॉर्ट हम डेप्थ में बहुत ज़्यादा नहीं गुजरे, हम एक बस ऊपर ये दे रहे हैं कि एलएलसी क्या है। ओन्ड बाय मेंबर्स नॉट शेयर होल्डर्स, मेंबर्स में ओन होती है, शेयर होल्डर में नहीं होती।
कॉम्बिनेशन है कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप को। ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। एक बात बेटा मैं आपको ये बात बता दूं, बल्कि मैं पहले क्लास में मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स में ये बात कह चुका हूँ कि स्लाइड के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल्स नहीं लिखी जा सकती और ना सब कुछ हो सकता है। आपने जो है वो बुक ज़रूर देखनी है, आपने बुक ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। बुक देखें, बुक पढ़ें, बुक के बगैर काम नहीं हो सकता। सही है जी। चूजिंग लीगल काउंसिल। लॉ फर्म्स हैंडल अ वैरायटी ऑफ लीगल मैटर्स। अगेन वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ फर्म्स होती हैं, इसके प्रॉपर वकील मौजूद होते हैं जो कि कानूनी पेचीदगियाँ जानते हैं, कंपनी कैसे खोलनी है, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है। लॉयर आपको हायर करना पड़ता है, जैसे प्रॉपर्टी के वकील होते हैं लेन देन के, तो हर फील्ड के एक अलग वकील होते हैं, सही है। वो उस मसले को कानूनी तौर से क्या करते हैं, हल करते हैं। इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी, इसकी बात हो चुकी है बड़ी डिटेल में, रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप देख लीजिएगा। टैक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज वो देखते हैं। अटॉर्नी कहते हैं वकला को, लॉयर्स को, या कानून के उस बंदे को, कानूनदान उसका जो है तर्जुमा, अगर आप गूगल पे देखें तो इसका तर्जुमा है कानूनदान, यानी वही वकील वगैरह जो होते हैं, या बैरिस्टर, मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी। अटॉर्नी ऑफन स्पेशलाइज इन वन ऑफ दीज एरियाज। ज़ाहिर बात है जो अपनी फील्ड का स्पेशलाइज होता है उसको वो कहते हैं। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको करता है, क्या कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवानी है, कैसे स्टैंपिंग होगी वगैरह वगैरह। लुक फॉर फर्म्स दैट आर एक्सपीरियंस विद स्टार्टअप्स फ्रॉम अर्ली स्टेज टू आईपीओ, ठीक है। अवॉइड फर्म्स दैट डील प्राइमली विद लार्ज कंपनीज, और ये सब लिखी हुई है कि अवॉइड अटॉर्नी टू डू मोर वर्क विद वेंचर। वेंचर का बिजनेस स्टार्ट करने को, ये स्टार्टअप को वेंचर कहते हैं। बिजनेस सरमाया, आपका कारोबार वो वेंचर होता है। ये सवाल मैंने वाइवा में भी किया था, सबने गलत जवाब दिया, जबकि सब रिकॉर्डिंग में मौजूद है। सीक रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस, तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपने लीगल काउंसिल को चूज करना है, तो आपने किस तरह से करना है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सही हो गया। अगेन वही बात, सेटिंग अप द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे ऊपर मैं आपको फिर बता दूं कि शेयर होल्डर होते हैं, ये मैंने क्लास में भी बताया था। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो लोग होते हैं जो कि शेयर होल्डर भी हो सकते हैं या स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं अपनी अपनी फील्ड के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके सीईओ, जिसको प्रेसिडेंट भी कहते हैं, उसका चुनाव करते हैं। या तो वो इलेक्ट होता है या वो सिलेक्ट होता है, यानी कि या तो इलेक्शन के थ्रू वो अपॉइंट किया जाता है या फिर सिलेक्शन के थ्रू अपॉइंट किया जाता है कि भाई फलाने साहब को ले लो। फिर सीईओ के नीचे एसईवीपी, एवीपी, मैनेजर, डायरेक्टर वगैरह ये सब होते हैं। ये हायरार्की इस तरह से चलती है। इसको ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं, यानी कंपनी का ऑर्गेनोग्राम, ठीक है। सही हो गया। ये कंपनी का एक सोफिस्टिकेटेड कंपनी का, या यूजुअली ये कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की होती है, ऑर्गेनोग्राम होता है। ये कितने सारे वर्ड्स हैं। अब सेट द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, के नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को सेट करो। डेजिग्नेट द इनिशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिटरमिन वेदर द डायरेक्टर्स विल बी इलेक्टेड या वोट, या आगे बात के वोटिंग के थ्रू या वो, ये सब बातें जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ये आप देख लें कि या तो इलेक्ट होता है, सिलेक्ट होता है। तो इस तरीके से वो मामला आगे चलते हैं। फिर वैकेंसीज को पहले कैसे फिल करना है, आपने क्या एडवर्टाइजमेंट देना है, क्या करना है वो। डेजिग्नेट एग्जेक्टिव ऑफिसर्स, एग्जेक्टिव ऑफिसर होते हैं। डिटरमाइन वेदर द ऑफिसर शुड बी इलेक्टेड बाय स्टॉक होल्डर। अगेन वही बात के ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, इलेक्ट करना है, क्या करना है, तो ये सब डिसाइड होता है उसमें। अगेन वही बात के कुछ कानूनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, परचेज एंड सेल एग्रीमेंट होता है, सब्सक्रिप्शन जैसे आप जो इंटरनेट वगैरह की होती हैं ना सर्विसेज, वो आप सब्सक्राइब करते हो उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। फिर कोई चीज़ परचेज करते हो, कहीं जॉब करते हो तो उसको एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंशियल होती हैं कुछ चीज़ें। मेटलब का लाइसेंस ले, उसका लाइसेंस एग्रीमेंट, कस्टमर एग्रीमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एग्रीमेंट होता है। फिर ये सारी चीज़ें यूजुअली लिखी हुई हैं, या आप देख लो, आसान सी हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के दरमियान क्या एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जैसे हम भी अगर कहीं जॉब कर रहे हैं कि भाई आपने ये करना है, आप इस तरह से करेंगे तो आपकी टर्मिनेशन हो जाएगी, या आप ये आपकी सैलरी है वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, हम भी वेरी करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कंपैरिजन बताया गया है तीनों कंपनीज का, जो आपने ऊपर पढ़ी। लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ी, इसके अंदर तीनों चीज़ें आ जाती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी एस सी कॉर्पोरेशन में भी होती है, एस में भी होती है, एलएलसी में भी होती है।
ऑनर्स तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। ईजी टू फॉर्म क्या होता है, ये दो होती है। एलएलसी इतनी आसान नहीं होती ईजी टू फॉर्म। इसमें नंबर ऑफ ऑनर्स क्या है, सी में 2 हैं, एस में 1 से 75 है, एलएलसी में 2 या 2 से ज़्यादा है। रिस्ट्रिक्शन इसमें इतनी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। डबल टैक्स इसमें सी में से सबसे ज़्यादा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये वाली जो स्लाइड है, ये एक चार्ट है, इसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली तीनों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन बताया गया। ठीक है, आगे जाएँ फिर आप देख लें, ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि स्टेप बाय स्टेप के कौन सी चीज़ कैसे है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, उनका एक कंपैरिजन चार्ट बना के आपको दिखाया गया ताकि आपकी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए एक ही स्लाइड के ऊपर। अगेन वही बात, चैप्टर ख़त्म है। चैप्टर ख़त्म होने से पहले हम इसकी एक समरी देख लेते हैं कि की इशूज़ क्या क्या है। लायबिलिटी है, टैक्सेशन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस कहते हैं हुक्मरानी को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नमेंट कहते हैं हुकूमत को, गवर्नेंस कहते हैं हुक्मरानी को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब हो गया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, यानी कंपनी का जो कोर कॉर्पोरेट जो कल्चर है, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। क्या कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरीके से एक्सेल करेगा अपनी गवर्नेंस को, यानी अपनी हुक्मरानी को किस तरीके से वो मनवाएगा आगे, ये लीडरशिप का रोल कैसे प्ले करेगा कॉर्पोरेट सेक्टर से मुराद जो कंपनी का प्योर कल्चर होता है, जैसे यूफोन, टेलीनॉर वगैरह का कॉर्पोरेट जो है वो गवर्नेंस का कल्चर है। ठीक है, ये इसकी जो डेफिनेशन है शायद मैंने आपको बहुत ही लेमैन्स की टर्म में समझाई है और 100% डिलीवर नहीं की, ये मैं खुद कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही इन डेप्थ मतलब कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर बाकायदा पूरे कोर्सेज हैं, किताबें हैं, जो ऑब्वियसली हम एक स्लाइड के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन एक वर्ड आया तो मैंने आपको थोड़ा सा उसके मायना मतलब और मफहूम बता दिया। तो ये मत समझिएगा कि ये यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। सही है, इससे कहीं ज़्यादा इसमें गहराई है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है? सही है, सबसे पहले तो गवर्नेंस, और उससे पहले गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है। गवर्नमेंट हुकूमत, गवर्नेंस हुक्मरानी। गवर्नमेंट बन जाती है लेकिन गवर्नेंस नहीं बनती। सही है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, आपने खुद पता है, कंपनी का जो प्योर सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट कल्चर होता है, भाई एस सी वगैरह बैठा हुआ है, सारी एस फॉलो हो रही हैं वगैरह वगैरह कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है वो एक लीडरशिप के थ्रू प्रोवाइड की जाती है कि एक लीडर हो, जो कि आपका सीईओ प्रेसिडेंट होता है, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता हो, लीडरशिप लोग पैदा करे और उसके थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस करे, हुक्मरानी करे, लेकिन लीडरशिप के थ्रू, डंडे के जोर पे नहीं। अगेन वही बात। बहरहाल खैर आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर शुड बी बेस्ड ऑन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम इसको बहुत डिफाइन कर चुके हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या फ़र्क है, टैक्टिक क्या होती है वगैरह वगैरह, और ये सारी चीज़ें ठीक है जो हमने लास्ट उसमें पढ़ी। तो बेटा ये वाले वीडियो के अंदर पूरी 18 स्लाइड का एक चैप्टर 6 आज हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अगेन वही बात मैं आपसे कहूँगा कि सब इंटरनेट के ऊपर या उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर नहीं हो सकता। बुक आपने ज़रूर पढ़नी है, बुक पढ़ें, बुक में डिटेल्स मौजूद हैं। अगर कोई जो है क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप ऑफिस आ सकते हैं, एसओपीज़ को फॉलो करके आप पर्सनली जो है वो टाइम ले सकते हैं, काउंसलिंग आवर्स में मिल सकते हैं। ठीक है, और अटेंडेंस काइंडली आप लगा दें। सही है, और अगेन वही बात कि कोई भी आपकी बात समझ में नहीं आई, यू आर मोर देन वेलकम। आप एग्ज़ाम से पहले मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।